नमस्कार दोस्तों, शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वास्थ्य कारणों के कारण 2-3 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। और विद्यार्थियों की मांग पर आज मैं एक वीडियो अलंकार, जो कि कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो विद्यार्थी इसको अवश्य देखें ताकि उनके 2 अंक, यानी 2 अंक का है अलंकार का जो टॉपिक है वो, तो 2 नंबर उनके पूरे के पूरे आए। और आगे भी जो भी यानी व्याकरण के जो टॉपिक हैं कक्षा 12 में वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके पूरे के पूरे अंक आ सके। और परीक्षा से संबंधित एक जानकारी मैं आपको दे दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा अवश्य ही होगी। आप किसी प्रकार की गफलत में नहीं रहें, क्योंकि आज ही शिक्षा राज्य मंत्री माननीय गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड की परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। विद्यार्थी के जीवन का एक टारगेट होता है, तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अवश्य होंगी, उसके लिए आप तैयार रहें। और आज हम विषय, जो कि मैंने कहा था अपने विषय शुरू करते हैं, वो करते हैं अलंकार। और अलंकार की बात करें, एक बहुत ही यानी सरल सा टॉपिक है कक्षा 12 में, और 2 अंक का है। 2 में से 2 अंक आपके आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखते हैं, तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे। तो बात करें अलंकार की, देखो अलंकार की वैसे तो क्या है, कक्षा 12 में ज्यों का त्यों, जैसा है ना वैसा का वैसा। जैसे 4 अलंकार हैं, उनमें सबसे पहले वो क्या ऐसे पूछेगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए, सीधा सीधा 2 नंबर का आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी अलंकार की सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अलंकार सबसे पहले कहते किसे हैं? देखो, कविता में सौंदर्य तत्व उत्पन्न करने वाले जो तत्व है ना, वो अलंकार कहलाते हैं। और हिंदी में अलंकार है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। तो आज अपने बात करते हैं, देखो शब्दालंकार अर्थालंकार 2 ही आपके पाठ्यक्रम में है। और शब्दालंकार के अंतर्गत आपके जो पाठ्यक्रम में है सबसे पहला है वो है अनुप्रास। क्या है? अनुप्रास। तो सबसे पहले अनुप्रास की परिभाषा, अनुप्रास की परिभाषा यानी अनुप्रास अलंकार होता कहां है, अनुप्रास अलंकार होता कहां है, ये बात आप ध्यान करेंगे। तो जहां देखो वर्ण या वर्णों की आवृत्ति, या तो वर्ण या वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति जहां होती है, जहां होती है, परिभाषा देख ले, जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण की बात आ गई ना, तो वर्ण आप मेरे टॉपिक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वर्ण पहला ही टॉपिक मैंने करवाया था वर्ण का, वो ठीक तरह से आप देख लें, आपके वो समझ में आ जाएगा। अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। अब वर्ण, वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? मैंने बताया था 44 होते हैं। और वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। चाहे स्वर की आवृत्ति हो और चाहे व्यंजन की आवृत्ति हो, तो वहां अलंकार होता है। वो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो इसके उदाहरण, उदाहरण अपने देखते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण अपने देखते हैं। तो देखिए उदाहरण पहला, देखिए चारु, चारु चंद्र की चंचल किरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी, खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जलथल में, ठीक है ना। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखो यहां चे चे
च, है ना, कई बार आया। यहां देखो ल की आवृत्ति हुई है। जहां वर्ण की आवृत्ति होगी तो वहां अलंकार होगा, वो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब आपके आ जाएगा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इतनी परिभाषा लिख दिए और फिर इसका उदाहरण लिखिए। तो आप ये उदाहरण लिख दें तो आपका 1 नंबर, आपका 2 नंबर है वो पक्के हैं, ठीक है ना। और फिर देखो इसमें एक उदाहरण और लिखाते हैं आपको, ठीक है ना। तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तनुजा तट तरवर, तट तमाल तरवर बहुछाय, तरवर बहुछाय, तरवर बहुछाय, है ना। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। तो ये, और एक और देख लें, भरत, भरत भक्तों की भावना समझिए, भरत भक्तों की भावना समझिए। तो यहां देखो च की आवृत्ति हुई, या फिर तय की आवृत्ति हुई, और या फिर भय की आवृत्ति हुई। तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार। ये क्या है आपका? अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सरल सा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। पहले देख लो परिभाषा, वर्ण या वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये इसका उदाहरण हो गया। और तरणी तनुजा तटु तमाल, तट तमाल तरवर बहुछाय, और भरत भक्तों की भावना समझिए। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अब आपके दूसरा अलंकार है, वो है अपने यमक करते हैं। दूसरा कौन सा करते हैं? यमक। यानी 3 तो आपके शब्दालंकार है और एक उपमा है, वो अर्थालंकार है। तो अब अपने करते हैं यमक। क्या करते हैं? यमक। यमक। अब देखो यमक में क्या होता है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, देखो जहां शब्द की, जहां शब्द 2 या 2 बार से अधिक, है ना, जहां शब्द 2 या 2 बार से अधिक, 2 बार से अधिक आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो। बात समझना, अर्थ परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। अर्थ भिन्न हो, ठीक है ना। शब्द तो आएगा जहां शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 बार से अधिक आए, 2 या 2 बार से अधिक आए, लेकिन शब्द तो आएगा, सेम ही आएगा। जैसे अपने अभी उदाहरण में देखेंगे, शब्द तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, लेकिन उसका अर्थ है ना वो भिन्न हो। प्रत्येक बार अर्थ है वो क्या हो? भिन्न हो। तो यहां जैसे अपने बात करें, और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अपने लिखते हैं, जैसे कनक, कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, जग के दो नर के दो, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। देखो यहां कनक कनक 2 बार आया है, एक का तो कनक सोना और दूसरे कनक का धतूरा, ठीक है। अब ये कहता है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी धतूरे से सोने की जो मादकता है ना, नशा है, वो अधिक होता है। कहीं या खाए बोराए, यानी धतूरे को तो खाते हैं तभी नशा होता है, लेकिन सोना तो मिल जाए तभी आदमी क्या हो जाता है? घमंड, यानी उसको अभिमान हो जाता है, ठीक है ना।
इसके उदाहरण मतलब कनक कनक आया, लेकिन दोनों का अर्थ है ना दोनों बार भिन्न है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखें, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। ये उदाहरण देखो, 3 बेर। अब 3 बेर का मतलब यहां बेर मतलब जो फल होता है ना उससे मतलब है बेर, है ना। और अपने तो जानते हैं बोरियो से कहने कहां पर, ठीक है ना। 3 बेर खाती थी, यानी अब 3 बेर खाती थी, पहले तो 3 ही बेर खाती थी, लेकिन अब क्या है 3 बेर खाती है, अब 3 बार खाती है का मतलब, है ना। ये सबरी के बारे में कहा गया यहाँ, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। अब देखो यहां एक उदाहरण और देख ले, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहा। यहां देखो, यहां कुमोदिनी, यहां मोदिनी शब्द आया, यहां भी मोदिनी आया। यहां तो प्रसन्नता है और यहां कुमोदिनी मतलब कमल, और कमल का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है, कुमोदिनी होता है। तो ये था अपना यमक अलंकार। एक बार थोड़ा सा और देख ले, जहां शब्द 2 या 2 बार से अधिक आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां क्या होता है, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण मैंने बताया अलंकार होता है, ठीक है ना। और उदाहरण मैंने बताया, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, ठीक है ना। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहा। तो ये अपना था यमक। क्या था, यमक। अब देखो इसमें आपके आएगा क्या, यमक अलंकार किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण याद कर लीजिए और इसकी परिभाषा याद कर लीजिए। 2 नंबर आपके पक्के हैं। अब देखो श्लेष, तीसरा जो शब्दालंकार है वो आपकी क्या है, श्लेष है। क्या है, श्लेष। तीसरा है वो क्या है, श्लेष है। श्लेष तीसरा है वो क्या है, श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार है। अब देखिए श्लेष, श्लेष में क्या होता है, थोड़ा सा यमक और श्लेष में अंतर आप जरूर समझ लें। यहां क्या होता है और वहां क्या होता है। देखो जहां शब्द एक ही आए, जहां शब्द एक ही आए और उसका अर्थ संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न हो। देखो शब्द एक ही आएगा, वहां क्या है, शब्द तो वहां भी एक है, लेकिन वो अलग अलग, यानी 2 शब्द आए, है ना, कनक कनक, उनके अर्थ अलग अलग, है ना, भिन्न आए। यहां संदर्भ के अनुसार आता है इसका अर्थ संदर्भ के अनुसार भिन्न आए, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। जैसे बात करें, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहां देख ले, देखो ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ठीक है। लेकिन यहां देखो इस पानी के अर्थ है ना वो, अब यहां बात करें मोती की जो चमक होती है ना वो किसके कारण होती है, यानी मोती की जो चमक होती है उसको भी पानी कहते हैं। अपने चमक को क्या कहते हैं, यहां पहले पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में है, तब तो उसका अर्थ क्या है, चमक। यानी ये कहता है रहीमन पानी राखिए, है ना, पानी रहना चाहिए। क्या बिन पानी सब सुन, पानी के बिना सब कुछ सुना है। क्या पानी गए न उबरे, कौन से 3 चीजें बताई हैं। मोती का यदि
पानी यानी चमक चली जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा मानुष, पानी दूसरे का मानुष, ये पानी है ना, इसी का अर्थ इज्जत, किसके रूप में? मानव के रूप में। मानव की इज्जत चले जाए तो फिर उसका कुछ नहीं बचता, है ना। और चून, चून मतलब कहते हैं आटे को। आटे में मतलब अगर अपने पानी में नहीं मिलाए तो फिर उसे अपने गूंद नहीं सकते, है ना। तो ये इसके अर्थ यानी भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। इनके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, नर अरु नल नीर की, नल नीर की गति एक एक करी जोई, एक एक करी जोए, जे तो ऊंचो होए चले, जे तो ऊंचो हवे चले, ते तो ऊंचो होए। अब यहां देखो, यहां इसने कहा नर अरु नल नीर की। एक तो नर मतलब आदमी की, और दूसरी नल, नल नीर यानी नलके का पानी, जिसे अपने कहते हैं नल का पानी, है ना। गति एक, दोनों की गति एक जैसी होती है। जे तो ऊंचे हुए चले, एक तो किसके रूप में, यानी पानी के बारे में आ गया इसका अर्थ, और दूसरा किसके बारे में आ गया, किसके बारे में आ गया, दूसरा आ गया आदमी के बारे में। यानी आदमी जितना झुक करके चलेगा ना, उसकी ऊंची, इतनी ऊंची बढ़ाई होगी। जैसे अपने कहते हैं ना, विद्या ददाति विनियम विनियाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुगम। यानी विद्या से क्या आती है, विनम्रता, और विनम्रता से योग्यता, और योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म मिलता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। अब अपने अंतिम बात करते हैं, वो है उपमा, और ये है अर्थालंकार। क्या है, अर्थालंकार। उपमा अर्थालंकार है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, परिभाषा ध्यान में हो। जहां, अब देखो बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, जहां एक वस्तु की तुलना, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, दूसरी वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। सीधी सी बात है, यानी किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, है ना। जैसे उसका मुख चंद्रमा जैसा है ना। अब मुख को कैसा बना दिया, चंद्रमा बना दिया। यानी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से, यानी मुख की तुलना किससे कर दी, चंद्रमा से कर दी। मुख की तुलना किससे कर दी, चंद्रमा से। वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, उपमा अलंकार में चार चीजें होती है। जैसे एक तो उपमा की बात करें, उपमा किसी वस्तु से दी हुई होगी। दूसरा उपमेय, यानी जिसको उपमा दी जाए, ठीक है ना। तीसरा होगा वाचक शब्द, तीसरा क्या होगा, वाचक शब्द होगा कोई न कोई, यानी तुलना देकर के, यानी उसका मुख चंद्रमा जैसा है, जैसा शब्द आ गया ना, तो वो क्या है, वाचक शब्द है वह, ठीक है ना। और फिर एक होता है साधारण धर्म, यानी साधारण धर्म का मतलब उसका मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो यहां सुंदर है वो क्या है, साधारण धर्म है। ये चार बातें इसमें होंगी, ठीक है। तो अब वहां आपने देखो, आपके ये तो वैसे उपमा, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, यानी कई प्रकार के करता है, लेकिन 12वीं का वो विषय नहीं है। 12वीं में तो क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण दीजिए। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये बातें आपको मैंने साधारण ज्ञान के लिए बता दी। यानी उपमा जो जिस वस्तु को जिसकी दी जाए, जैसे मुख को चंद्रमा की दे दी, वो उपमा हो गया, और यहाँ मुख है वो उपमेय है, और वाचक शब्द जैसा आ गया, और साधारण धर्म में वो क्या हो गया, सुंदर हो गया। अब अपने इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण अपने देखें, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो यहां ये मन है ना, मन तो उपमेय है। उपमा क्या है,
पीपर पात यानी पीपल के पत्ते, और सरिस हो गया की तरह, यानी पीपल के पत्ते की तरह मन है डोला। तो मन को क्या माना? पीपल का पत्ता माना, इसलिए उपमा दे दी किसी को। मन को उपमा किसकी दे दी? पीपल के पत्ते की। दूसरा उदाहरण और देख ले। पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, ठीक है ना। तो यहां पूर्णेंदु, अब मुख है वो तो क्या उपमेय है, और उपमा क्या हो गई? पूर्णेंदु, है ना। सा क्या हो गया? वाचक शब्द, और खिलना क्या हो गया? यहां साधारण धर्म हो गया। पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, मतलब है पूर्णेंदु, मतलब जो पूर्णिमा का चांद होता है ना, उसको कहते हैं पूर्णेंदु, ठीक है। तो पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। तो ये थे अपने अलंकार, और 4 अलंकार हैं आपके, 2 नंबर के हैं, और अब की बार बड़ा सरल काम है। पिछली बार 8 अलंकार थे, 4 अलंकार काट दिए गए हैं। 4 ही अलंकार हैं, 2 नंबर के हैं, और बिल्कुल सरल से हैं, 2 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा, ताकि ये अलंकार का टॉपिक है वो आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, और परीक्षा में आपके पूरे अंक आ जाए। और भी कोई यानी व्याकरण का 12वीं का विषय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और अपने फिर इसके पश्चात कोई पाठ भी आपको कठिनाई हो तो वो भी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। आप लगातार शांति साहित्य संसार के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए। और यदि थोड़ा बहुत आपको हो भी जाता है तो सावधानी रखिए, और सावधानी इसका बचाव है। कोई बड़ी, वैसे अपने जितना इसका पैनिक यानी जितनी बड़ी महामारी बना रखी है उतनी बड़ी है नहीं। अपने आप को मजबूत रखिए, सुबह सुबह योग कीजिए, और स्वस्थ रहिए, और व्यस्त रहिए, और मस्त भी रहिए। और लगातार YouTube चैनल को आप लगातार देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।